आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला है। मैंने ना अपने सबसे कठिन समय में, सबसे बुरे वक्त में, सबसे मुश्किल टाइम में मैंने एक चीज़ सीखी है कि चाहे आपके हालात कुछ भी हो, चाहे आपके साथ कितना ही बुरा हो जाए, लेकिन एक वक्त के साथ सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। बस आपको उतने टाइम के लिए ना स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। मैंने ना अपनी लाइफ के अंदर मतलब इतने क्लोज मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सुसाइड किया हुआ है। किस वजह से? बहुत ही उनकी लाइफ में नॉर्मल चीज़ें रही होंगी कि जिनसे वो डील करके लाइफ में आगे बढ़ सकते थे और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन लोगों ने वहीं हार मान ली और स्टॉप हो गए। उनमें से कुछ लोग मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, कुछ मेरे नेबर्स रह चुके हैं। मैंने 2-3 केस ऐसे सुने हैं अपनी पूरी लाइफ के अंदर कि जिन लोगों से मैंने बातचीत करी हुई है, जिनका नेचर मैं जानती हूँ, जिन लोगों के बारे में थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज मतलब जानकारी थी, और मतलब ऐसे चिल लोग लगते थे। ऐसा लगता नहीं था कि लाइफ में कभी वो ऐसा भी स्टेप ले लेंगे कि मतलब सुसाइड एक बहुत बहुत मतलब एक हाई लेवल का डिसीजन हो जाता है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना हमेशा के लिए। तो ना मुझको ऐसा लगता था कि यार कैसे कर लिया, क्या है क्या नहीं है। लेकिन एक वक्त मेरी लाइफ में भी ऐसा आया कि जब मुझे लगने लगा कि अब लाइफ का द एंड हो जाना चाहिए, अब मैं और ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ और नहीं लड़ सकती हूँ और नहीं डील कर सकती हूँ। मुझे कहीं से भी सपोर्ट नहीं था, कहीं से भी नहीं। आप सबका छोड़ो, मुझे खुद से भी सपोर्ट नहीं था। मतलब मेरी एनर्जी एकदम डाउन हो गई थी। मेरे को इतनी एंजाइटी, इतना स्ट्रेस, इतनी टेंशन हो गई थी कि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि अब मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। इनफैक्ट मैंने कई बार यूट्यूब के ऊपर, गूगल पे ये भी सर्च किया कि सुसाइड का सबसे इजी वे क्या होता है। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सच है और मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस वक्त को जिया है। जो लोग सुसाइड करते हैं ना, उनमें बहुत हिम्मत होती है। वो कौन कहता है कि सुसाइड वो करता है कमज़ोर था इसलिए मर गया? कमज़ोर नहीं था, उसमें बहुत पावर थी, बहुत पोटेंशियल था, बहुत कुछ करना चाहता था, वो वाकई में ज़िंदगी जीना चाहता था। क्योंकि मैंने उस वक्त को जिया है। उस वक्त के अंदर पता है क्या होता है कि आपको ज़िंदगी इतनी मुश्किल लगती है कि आपको ऐसा लगता है कि मर जाओ और सब कुछ सॉल्ट आउट हो जाएगा अपने आप। ये सब ही आपके माइंड में चलता रहता है। क्योंकि ना जब आपको किसी से सपोर्ट नहीं मिलता ना, खास तौर पे आप जब खुद हार मान जाते हो ना, आप किसी बात, मतलब मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किसी को भी शेयर नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो इसलिए मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स ने साथ नहीं दिया या फ्रेंड्स ने साथ नहीं दिया या इसने उसने। मैं खुद से अंदर ही अंदर घुट रही थी। और जो लोग अंदर ही अंदर घुटते हैं ना, वो ही ऐसा स्टेप उठाते हैं। अपने दिल का हाल है ना किसी से शेयर कर लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा देता है, करता है कि हाँ यार, क्यों दे देता है कि आप ज़िंदगी जी लो आगे, कि आगे बढ़ जाओ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब मैं आपको झूठ बात नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट कह रही हूँ। अगर सुसाइड करना हराम नहीं होता ना, तो आई थिंक आज मैं जो है ना यहाँ नहीं बैठी होती आप सब लोगों के बीच में, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि भले कुछ भी हो, मैं कैसी भी हूँ, लेकिन मुझे अपने आप को नेक नहीं बता रही हूँ। एक जो मतलब मेरे मन के अंदर है, मुझे हलाल और हराम चीज़ों से ना बहुत वो है कि हाँ यार, कि मुझे क्या चीज़ गलत, मतलब जो चीज़ हराम है मतलब वो हराम है। तो बस सुसाइड मैंने इसी वजह से नहीं किया। मैंने कहा यहाँ की ज़िंदगी तो चलो मैं हो ही है जो भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं वहाँ पे जाके जहन्नम की आग में जलूँ, बोलूँ अल्लाह ताला का हाँ क्या कर लिया मैंने अपने साथ। ठीक है ना, तो ये चीज़ नहीं थी। मैं ऐसा सिर्फ ये एक रीज़न रहा था जिसकी वजह से मैंने ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया। अदरवाइज मतलब सब कुछ पूरा डिसाइड कर चुकी थी मैं। देन फिर अभी बहुत ज़्यादा स्माइल करके, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कॉन्फिडेंट फुली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन वो जो वक्त होता है ना, आज भी अगर सोचती हूँ ना तो दिल बाहर आ जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर कर लेती तो क्या होता, मेरे पेरेंट्स का क्या होता। और ये सोसाइटी ऐसी है
कि चाहे रीज़न कुछ भी रहा हो, लेकिन हमेशा आपके पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे। मतलब पीछे से पेरेंट्स को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। कहते हैं कि अगर किसी की भी औलाद की जवान की मौत हो जाए ना, तो माँ बाप को जीते जी जहन्नम का मुंह देखने को मिल जाता है। तो अल्लाह ना करे मेरे माँ बाप को कभी भी, मेरे माँ बाप को मेरी वजह से कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दुख हो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मेरे पास मतलब सुसाइड का भी ऑप्शन नहीं रहा। तो मेरे को लगा कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना ही है और मुझे लड़ना है, मुझे जीना है इस वक्त को, और मैं कर सकती हूँ। जब मैंने हिम्मत बनाई, जब मैंने अपने आप को थामा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वक्त बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई और अभी मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। देखिए, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी में कब आपके साथ क्या हो जाए, किस सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ जाए, कोई भी गारंटी नहीं है। ये मेरी लाइफ का पर्सनल और बहुत ही सही वाला एक्सपीरियंस है कि ये मत सोचो कि हाँ, हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। नहीं, अल्लाह ताला कुछ मतलब उसकी क्या रज़ा है आपको नहीं पता। तो इसलिए हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखें। मुझे तो मतलब अभी ऐसा लगता है कि लाइफ में कब क्या हो जाना है मुझे नहीं पता, लेकिन बस अपने लिए दुआ कीजिए, सबके लिए दुआ कीजिए और हिम्मत बनाए रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए। यही सब चीज़ें, यही सब स्टेप हैं जिनकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। और सुसाइड किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन जैसा कुछ भी फील हो रहा है, कर रहा है, तो आप किसी थेरेपिस्ट से बात कीजिए। आपको जो भी मतलब, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए जो आपको अच्छे से मतलब बता सके कि आपको क्या करना है। क्योंकि कुछ टैबलेट्स वगैरह भी ऐसी होती हैं जो आपको रिलीफ देती हैं, आपके माइंड को रिलीफ देती हैं, आपको एक मतलब अंदर से बॉडीज में एक अच्छी पावर फील होती है। देन आप लाइफ में बहुत कुछ कर लो, देन आप पॉजिटिव फील करते हैं। और मैं आपको सही बताऊं, सबसे फर्स्टली जो होती है ना, वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान दें, ताकि कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन को जब आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, तो देन आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे करेंगे। आई होप मैं क्या कहना चाहती थी, क्या मैं समझाना चाहती थी आप लोगों को, जो भी लोग इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं ना, वो प्लीज़ जल्द से जल्द बाहर आ जाएं, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने साथी खुद बने, अपनी पावर खुद बने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और ज़िंदगी को जिए जी भर कर। और मरने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, लाइफ को टाटा बाय बाय एक दिन सबको ही कहना है, मुझे भी आपको भी। तो जी लो जब तक लिखा हुआ है, बाकी जब उसको बुलाना होगा अपने आप बुला लेगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।